नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक और केसी वेणुगोपाल और दूसरी ओर जयराम रमेश से घिरे राहुल गांधी ने पत्रकारों को बताया कि अनफॉर्चुनेटली वे सांसद हैं। Unfortunately, I'm a member of parliament. उनका सांसद होना अनफॉर्चुनेटली कैसे है, इस बात को समझने की कोशिश हो ही रही थी कि जयराम रमेश ने उन्हें बताया कि अनफॉर्चुनेटली कहेंगे तो लोग जोक बनाएंगे। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. वैसे तो जयराम रमेश ने यह बात राहुल गांधी से कही थी, लेकिन माइक भी वहीं बैठा था, एकदम पास में। राहुल के साथ साथ जयराम की बात उसने भी सुन ली। उसने यह बात न केवल सुनी बल्कि सबको सुना भी दी। हजरात हजरात हजरात। फिर क्या था, माइक द्वारा जयराम रमेश की बात लोगों तक पहुंची तो लोग जोकीले हो गए। राहुल गांधी चाहे जो कर लें, पर सब कुछ करने के बाद वे बोलते भी हैं तो बिल्कुल निर्बाध, कोई लगाम नहीं। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव से शब्द उधार लें तो मुंह खोला और भक से बोला, सॉरी। जो मन में आ जाए, जो जुबान पर चढ़ जाए, उसे बोल डालते हैं। अच्छा, बोलने का असर यह होता है कि जो किया धरा रहता है उस पर पानी फिर जाता है, और पानी फिरने का असर यह होता है कि उन्हें वही काम फिर से शुरू करना पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी वे बोले, बताया कि पांडवों ने कभी जीएसटी लागू नहीं किया, कभी डिमोनेटाइजेशन नहीं किया। उनके मन में यह सब करने का विचार आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि पांडव तपस्वी थे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? Few moments later. इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। अपने इमेज मेकओवर को लेकर पत्रकार को यह कहकर बोलने से रोक दिया कि भाई साहब, राहुल गांधी आपके दिमाग में होंगे, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। आओ छोटे। गया। पत्रकार कुछ और पूछना चाहते थे, इससे पहले राहुल गांधी बोले, बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। उनकी बात सुनकर ब्लॉगर शिव कुमार मिश्र बहुत खुश हुए, यह सोचकर कि राहुल गांधी उन्हें इंडोर्स कर रहे हैं। बाद में उन्हें किसी ने बताया कि राहुल गांधी भगवान शिव की बात कर रहे थे। मिश्र जी 2 दिन तक सोचते रहे कि ये राहुल गांधी को यह तो नहीं लगता कि शिव पुराण भगवान शिव ने लिखा है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसका उत्तर देने वाला कोई था नहीं। राहुल गांधी द्वारा ऐसी बातें बोलने का पूरा इतिहास रहा है। यह इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी उनकी राजनीतिक शिक्षा। What you have to do, remember, you have to push the hands up. That's the most important thing. Okay. क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? 2011 में संघर्ष के नाम पर मायावती सरकार का विरोध करने भट्टा पारसौल पहुंचे राहुल गांधी ने पत्रकारों को बताया था कि वहां राख के 74 ढेर थे और हर ढेर में लाश थी। उनके इस झूठ पर उनका बचाव करने तब अभिषेक सिंघवी को उतरना पड़ा था, जिन्होंने यह कहकर मामले पर पानी डाला कि राहुल जी ने 74 लाशों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि 70 फीट डायमीटर का राख का ढेर था। सोचिए, अगर CWC मिर्जापुर वाले अखंडानंद त्रिपाठी की तरह कह देती कि अभिषेक राहुल वही इस पर पानी डालेंगे। मुन्ना मुँहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मेड इन मिर्जापुर, मेड इन जौनपुर, मेड इन जबलपुर जैसी बातें तो अपनी जगह हैं ही। आलू सोना 2500 वगैरह सुनकर यही लगता है कि कैम्ब्रिज ट्रिनिटी वगैरह का हासिल क्या हुआ। एक ज़माना था जब कांग्रेसी बहुत गर्व से कहते थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बस केवल कुछ एडिटोरियल और ओपिनियन पीस की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, वह हो नहीं सका। एक पत्रिका के मुखपृष्ठ ने उन्हें दर्जन भर बार लॉन्च करने की कोशिश की। उसका क्या निकला, वह सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले उन मुखपृष्ठों के कोलाज में दिखाई देता है। उसके ऊपर कांग्रेसी दिग्गजों द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा सब फेल हो गए। पैसा बर्बाद। और 4 बार के सांसद और 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाले 52 वर्षीय मैच्योर्ड युवक को सार्वजनिक मंच पर यह बताना पड़ता है कि क्या नहीं बोलना है। कालांतर में देश में की गई वर्षों की कोशिशों को विदेशी पृष्ठभूमि देने का प्रयास हुआ। अर्थशास्त्रियों और जियोपॉलिटिक्स के जानकारों के साथ वीडियो चर्चा की गई, वह भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। सिल्क रूट विद अ हार्ट सबको याद होगा। अब यूके में रीलॉन्चिंग हुई तो वहां चीन के साथ उन्हें जो सबसे करीबी लग रहा था वह था हार्मनी। भारत का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाला कौन सा नेता चीन को हार्मनी के साथ और भारत को डिस्कार्ड के साथ जोड़ना चाहेगा? उस चीन को जिसका दर्जन भर देश के साथ सीमा विवाद है। चीन पर भी राहुल कहते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यह जानते हुए भी कि जयशंकर चीन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के राजदूत रहे हैं।
यह सुनकर विदेश मंत्री भी राहुल से सीखने के लिए तैयार हो गए। भारत में लोकतंत्र को लेकर उनकी टिप्पणी जॉर्ज सोरोस से मिलती जुलती है। यह मात्र संयोग तो नहीं होगा, दोनों ने लोकतंत्र पर एक ही किताब पढ़ी होगी। ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि उनके तमाम गुरुओं से मिली शिक्षा का क्या बना। यही कह सकते हैं कि योगेंद्र यादव से लेकर दिग्विजय सिंह और जनार्दन द्विवेदी से लेकर जयराम रमेश, सबसे मिली राजनीतिक शिक्षा का हासिल शायद उसी कहावत में है, कुल धान 22 पसेरी। आप जयराम रमेश की तरह राहुल गांधी के कानों में क्या बोलना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।